अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक हिंदू ने पंडित से पूछा कि इंसान भी भगवान तक पहुंच सकता है। तो इसी बहस मुबाहिसे में पंडित और हिंदू के दरमियान में झगड़ा हो गया और इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का भी बहुत बेहतरीन सा बयान है। दोस्तों, वीडियो को मिस ना करे, वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। करेगा तो वही सच्चिदानंद हो जाएगा, यानी कि भगवान बन जाएगा। गलत तो नहीं बोले गुरुजी? तो फिर आदमी भगवान बन जाएगा। तो जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि व्यक्ति जब ही बनता है जब आत्मा के सत्य को जान लेता है। भैया आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता। इस अज्ञान से नीचे आ जाओ, इस घमंड से भी नीचे उतर आओ। ये अहम ब्रह्मास्मि का फॉर्मूला हम सब इंसानों के लिए नहीं है ना। ज्ञान होना अच्छी बात है, इतने भी ज्ञानी ना बन जाओ कि खुद को ही भगवान कहने लग जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप यही चढ़ रहे हो, ज़्यादा भी मत चढ़ो। क्या है, ईश्वर को जान लेना अच्छी बात है। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। जब हम ईश्वर को जान लेते हैं तो ईश्वर के चिंतन करते करते हम ईश्वर के सम हो जाते हैं। ये मेरी माँ समान है, ये मेरी माँ समान है। क्या माँ है? माँ और माँ समान, पिता और पिता समान, भाई और भाई समान। ये अंतर है दोनों बातों में, हाँ या ना? उसी तरह हम ईश्वर के समान तो हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर और भगवान में बहुत अंतर है गुरुजी, जैसे भक्त और भगवान में है। अब देखो, ठीक है गुरु, सब बस धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर, खुदा सब कुछ कर सकता है तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है और सब कुछ कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज क्या है? मैं कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फानी है या लाफानी है। लाफानी और फानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की जरूरत है, खाना खाने की जरूरत है, खुदा को खाने की जरूरत नहीं। लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की जरूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed. इंसान को आराम की जरूरत है, इंसान को नींद की जरूरत है, खुदा को आराम की जरूरत नहीं, खुदा को नींद की जरूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में, आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारे चीजों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की जरूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। इसीलिए मैं कहता हूं
کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. آپ کہیں گے خدا انسان، گاڈ مین، یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے، اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے؟ اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے، اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے. خدا انسان بن ہی نہیں سکتا. وہی طرز پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے. لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے. اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا. اکثر مذہب ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اینتھروپومورفزم کے معنی خدا روپ لیتا ہے. اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اکثر یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کا ایک بار روپ لیا. کچھ مذاہب مانتے ہیں کہ کئی بار خدا نے انسان کا روپ لیا. اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اور آپ اگر غور کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے اینتھروپومورفزم میں اس کی ایک لاجک ہے، اس فلسفے کا ایک منطق ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ایشور اتنا پاک ہے، اتنا دیالو ہے، اتنا مہان ہے، اتنا نرالا ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے. یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا. اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی اس زمین پہ آیا جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کی مجبوری کیا ہے، انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے. سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے. خدا ایشور اتنا مہان، اتنا دیالو، اتنا پاک، اتنا رحمت والا، وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا. اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے. سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں، مشین کو چلانے والی کتاب، مشین کو سمجھنے کی کتاب، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے تو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈی وی ڈی ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو ایف کا بٹن دبائیے، اگر روکنا ہے تو سٹاپ کا بٹن دبائیے. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں مت ڈالو، خراب ہو جائے گا. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ، نہیں تو خراب ہو جائے گا. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے، انسان کا خالق ہے. ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے
इंसान को किस तरीके से जिंदगी बसर करना चाहिए, क्या चीज उसके लिए हलाल है, क्या चीज उसके लिए जायज है, क्या चीज उसके लिए हराम है, किस चीज की ममानियत है, उसे इंसान बनने की जरूरत नहीं। वो भेजता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, और इंसानों का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, इंसान को अगर कहेंगे कि मशीन वो सबसे बेहतरीन मशीन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की बहुत जरूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जितनी पेचीदा मशीन है, उतनी जरूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की। अगर आप मुझे इजाजत देंगे इंसान को मशीन कहने की, तो आप ये कबूल करेंगे कि सबसे पेचीदा मशीन इस कायनात में वो है इंसान। तो इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की जरूरत नहीं। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व ताला की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है इंसानों के लिए। इंसान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा वो लिखा गया ये आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान मजीद में। क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हलाल है, क्या हराम है, ये लिखा है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल में, जिसे हम मुसलमान कहते हैं कुरान मजीद। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा गलती भी कर सकता है, लेकिन गलती करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी गलती नहीं कर सकते। अगर खुदा ने गलती किया तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं मान लूं कि खुदा सब कुछ कर सकता है तो खुदा भूल भी सकता है, लेकिन भूलना खुदा की सिफात में से नहीं है। लिखा है कुरान मजीद में सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी नहीं भूलता। अगर खुदा ने भूला तो वो खुदा ही नहीं रहा। इसीलिए कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व ताला सब कुछ कर सकता है, लेकिन कुरान मजीद में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हाना व ताला सब चीजों पे कादिर है। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 106, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 109, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 284, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 29, सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 77, सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 1 में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो बेशक अल्लाह सुब्हाना व ताला सब चीजों पे कादिर है। कुरान में लिखा है सूरह बुरुज में सूरा नंबर 85 आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हाना व ताला जो कुछ चाहता है वो कर सकता है। अल्लाह सुब्हाना व ताला जो कुछ चाहता है कर सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी गलत चीज नहीं चाहेगा जो उसकी सिफात के खिलाफ है। अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं झूठ बोलूं, कि मैं गलती करूं, क्या मैं भूल जाऊं, क्या मैं इंसान बनूं। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व ताला खुदा कभी भी इंसान नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप लोगों ने पंडित और हिंदू का सवाल जवाब भी देखा और डॉक्टर जाकिर नाइक का भी बयान आप लोगों ने सुना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और सीखने के लिए कुछ मिला होगा। दोस्तों अगर हम लोग इसी तरह के बयानात देखेंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों के इल्म में इजाफा होगा और हमें सही और गलत का अंदाजा भी हो जाएगा, क्या चीज सही है क्या गलत है। तो इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।